मान के चलो चंद्रमा की दशा है तो मानसिक रोग की संभावना हो जाती है। मंगल की जब दशा आती है तो उन्माद व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता व्यक्ति। उसी प्रकार से बृहस्पति की जब दशा आ जाए तो लीवर की परेशानी हो जाती है, पेट की परेशानी हो जाती है। अगर केतु की दशा आ जाए तो क्षय रोग अर्थात जैसे टीबी है या कोई सांस या लंग्स की प्रॉब्लम है। कि ग्रहों की स्थिति का इंसान के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में और अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाता है तो उसी प्रकार से एशिया न्यूज के साथ मैं नीरज आचार्य। आज मैं हूं दिल्ली में। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा जी। जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरुजी, आजकल जो समस्या है हमारे समाज के अंदर, जो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, जैसे कि पेन रहता है बॉडी में और बहुत सारी समस्या, बिजनेस किसी का ठप हो जाता है, तो क्या इसके पीछे ज्योतिष का कोई ना कोई ऐसी ग्रह नक्षत्र की कोई चाल होती है? जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया नीरज जी आपने। देखो ज्योतिष के अंदर क्या है कि सारी विधाएं हैं और हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है और जिसका भी जो जन्म इस संसार में होता है उसको कोई ना कोई कष्ट लगा ही रहता है, क्योंकि दशाओं के हिसाब से ग्रह अपना फल देते हैं। जैसे आपने दर्द की बात करी, दर्द क्या है कि अगर किसी का मंगल खराब है या बुध खराब है तो उसकी बॉडी में क्या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिस कारण से जो है स्वास्थ्य में हानि होगी। इसके अलावा अगर किसी की लाइफ में मानसिक पीड़ा चल रही है तो उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है किसी ग्रह के साथ, जिस वजह से उसको मानसिक रोग या उन्माद रोग होता जा रहा है। आप देखेंगे आज के युग में जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे लोगों का बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो कारण क्या है? क्योंकि उसका सूर्य जो है आत्म कारक जो है वो खराब है। क्योंकि क्या है कि ग्रहों की स्थिति का इंसान के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में और अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाता है तो उसी प्रकार से रोग उत्पन्न कर देता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर किसी का अष्टम में मंगल है तो एक्सीडेंटल डेथ का योग बन जाता है, क्योंकि आदमी को करंट लगने से या बिजली के करंट से या गाड़ी के एक्सीडेंट से मृत्यु हो सकती है या ज्यादा ब्लड बहने से। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा बैठ जाता है अष्टम में तो आदमी सुसाइड कर लेता है। इसी प्रकार से बुध अगर बैठ जाए तो अचानक से व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जो है खराब हो जाता है। सूर्य बैठ जाए हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे सारे ग्रहों का प्रभाव होता है। शुक्र हो तो सर्जरी के दौरान जो है व्यक्ति की गलत सर्जरी होने के कारण मृत्यु हो सकती है। शनि बैठ जाए तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उससे ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बन जाती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी से मैं एक दिन मिला, रात को मेरे साथ था और सुबह जो है अचानक से उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। कारण क्या है कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को अचानक का ब्रेन हेमरेज हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ में मैंने देखा उसके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, पर वो क्या लापरवाही कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर को नहीं दिखा रहा। मैंने कहा आपको जो है अस्वस्थ लग रहे हो, बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुजी। तो मैंने जब उसका फेस रीड किया तो देखने से ही पता चल रहा था कि इसके ऊपर काल का प्रकोप आ गया है और ये जो है स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर रहा। गुरुजी, जैसा आपने अभी बताया कि फेस पर पसीना था, तो आपने फेस रीडिंग करके बताया कि आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या करा फिर आपने? जब हार्ट पंपिंग नहीं करता तो आदमी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट का अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका तेजी से नहीं चलेगा तो आपके जीवन में ब्रेन तक जब खून नहीं पहुंचेगा प्रॉपर तरीके से तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो अब उसको जो उपाय बताया हमने कि भाई सूर्य की उपासना करो, सूर्य को जल दो, कुछ उपाय करो, पर वो कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो क्या है कि ग्रहों का अपना खेल होता है और ग्रह जो है हमेशा अच्छा और बुरा फल अवश्य देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आप राहु देखें तो राहु क्या है बीमारी पे खर्चा कराता है, व्यक्ति को कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमा करा देता है, जुडिशरी सिस्टम में खर्चा करा देता है। तो कोई भी ग्रह अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह की दशा चल रही है तो उसी हिसाब से फल देगी। मान के चलो चंद्रमा की दशा है तो मानसिक रोग की संभावना हो जाती है। मंगल की जब दशा आती है तो उन्माद व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता व्यक्ति। उसी प्रकार से बृहस्पति की जब दशा आ जाए तो लीवर की परेशानी हो जाती है, पेट की परेशानी हो जाती है। अगर केतु की दशा आ जाए तो क्षय रोग अर्थात जैसे टीबी है या कोई सांस या लंग्स की प्रॉब्लम है। तो क्या है कि ग्रहों का बड़ा भारी रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि जब तक आप ग्रहों को कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर आप ग्रहों का दान पुण्य पूजा पाठ जप तप व्रत करते हैं, आप देखें कि साधु सन्यासी हमेशा घूमते रहते हैं और एक जगह टिकते नहीं है, ज्यादातर हमेशा जो है चलते फिरते रहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा मूविंग प्लेस पे रहेगा, आप देखें कि अगर समुद्र का जल देखें तो जो है खारा जल होता है, क्योंकि समुद्र फैलता है, और जो नदियों का जल हमेशा मीठा होता है क्योंकि बहती रहती है, क्योंकि चलती रहती है। जो सीधे एक धार में चलता है
जीवन के अंदर उसको कोई भी बीमारी सता नहीं सकती, और जो फैलता है एक जगह बैठा रहेगा तो उसके जीवन में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ग्रहों की स्थिति जो है रोग उत्पन्न कर देती है, जिस कारण से व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है। और प्रकृति में स्वस्थ रहने के लिए सबसे जो सरल उपाय है, ईश्वर की उपासना, भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, इनका करना और एक्सरसाइज का करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, इनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ग्रहों का दान पुण्य करना, क्योंकि कलयुग में केवल दान और नाम, नाम का अर्थ है भगवान का सिमरन करना, दान का मतलब है कि जो वस्तुएं जिस ग्रह के लिए बनी है उनका दान करना। उससे आपके जीवन में जो भी शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, और सुंदरकांड में आता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज करबे को व्यापा, कि शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी कष्टों से अगर आप दूरी चाहते हैं तो भगवान की उपासना करें, ध्यान करें, योग साधना करें, उससे आप अपने जीवन में अवश्य ही स्वस्थ गुरुजी, रहेंगे। एक समस्या काफी समाज में आ रही है, फैमिली डिस्प्यूट। आपने काफी पीछे न्यूज़ों में सुना होगा कि हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, नीले ड्राम वाले, अब काफी वो वायरल हुई थी वीडियो, नीले ड्राम में पत्नी ने अपने पति को काट करके डाल दिया। तो ये इसके पीछे भी क्या कोई ज्योतिष की क्रिया होती है? जी देखो, आदमी के अंदर जब सत खत्म हो जाता है तो सत खत्म होने से व्यक्ति क्या है, आपराधिक हो जाता है। और शास्त्र भी कहता है कि जहां पर काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि राम ही भजई भजई जो संत। काम क्रोध मद और लोभ, ये चार ही नरक के रास्ते हैं। तो जब स्त्री को किसी दूसरे पुरुष से मोह हो गया तो अपने पुरुष को जो है मारेगी, हत्या ही करेगी, या पुरुष है तो स्त्री की हत्या करने की सोचेगा, क्योंकि उनके आचार विचार संस्कार जो है वो डूब जाते हैं, मन अशांत हो जाता है और शारीरिक मानसिक रूप से जो है कष्ट में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ऐसे कर्म व्यक्ति तभी करता है जब उसके अंदर क्रोध आ जाए, वासना आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य मन के अंदर आ जाए, इसीलिए लोग हत्या कर देते हैं। और ग्रहों की स्थिति का बड़ा फर्क होता है। कहा जाता है कि क्रिमिनल जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में पापी ग्रह होता है। तो पापी ग्रह जब राहु केतु शनि, इनमें से पापी ग्रह दूसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, या पिशाच दोष हो कुंडली के अंदर, या ग्रहण योग हो, सूर्य राहु का ग्रहण हो, तो आदमी को जेल होती है। तो क्या है, ग्रह राहु मंगल हो तो अंगारक योग बनता है। तो इस प्रकार से जब पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह बैठे हो दूसरे, छठे, 8वें, 12वें में, तो व्यक्ति जो हत्यारा बन जाता है। और हत्या के योग क्या है कि इस जन्म से और प्रारब्ध के जन्मों के कर्मों का फल है, जिस कारण से इस जन्म में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी किसी को कभी भी मार देता है। कई बार लोग जो है बिना कुछ कर्म किए भी जेल चले जाते हैं। कारण क्या है कि उनके प्रारब्ध का कर्म है, उसका निवारण नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, जप नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। और नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो जीवन के हमेशा जीवन में कष्ट पाते हैं। जो अपने घर कहते हैं लोग पूजा पाठ करने हम वृंदावन जा रहे हैं, और घर में पूजा नहीं हो रही उनसे, क्योंकि जब तक आप अपने घर में अपने घर के भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो, क्योंकि वहां आप जो है मस्ती करने के लिए जा रहे हो, आप तीर्थ करने के लिए नहीं जा रहे। जब तक आप अपने घर में जो देवता स्थापित है उनकी उपासना नहीं करोगे, उन मूर्तियों का आप अपमान कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। इस कारण से ही व्यक्ति के जीवन में महाकष्ट की प्राप्ति होती है। और घर में कई लोग मंदिर नहीं बनाते कि भाई हमारे गुरुजी ने बोला है कि मंदिर रख ही नहीं सकते। जब आप पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में नहीं रख पा रहे तो आपका पूजा पाठ जो लगेगा ही नहीं। भगवान का जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, सुमरन नहीं करोगे, तो आपका जीवन हमेशा अशांत रहेगा, शांत हो ही नहीं सका। दिल्ली एनसीआर में जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है उसमें लोगों को बड़ी समस्या होती है। पैसा जमा कर देते हैं 20%, और फिर 18-18, 20-20 साल बाद उनको प्लॉट या फ्लैट नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए कोई ज्योतिष क्रिया? देखो, जिन लोगों का मंगल खराब होता है उन लोगों की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि मंगल अगर नीच का है तो आपकी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया आपने और वो आपका खराब हो गया, बिल्डर ने मार लिया, किसी ने मार लिया, या आपको प्लॉट नहीं मिल पाया। तो मंगल के लिए आपको कम से कम, जिनका मंगल नीच का है, तो 31 कैरेट लाल मूंगा जो है लाल कपड़े में बांध के दक्षिण दिशा में रखें, और एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन और सुंदरकांड, इनका पाठ रोज सुने। अगर जिस भी बिल्डर को आपने पैसा दिया हुआ है उसका नाम एक भोज पत्र पर लिख करके और उसके नाम के जितने अक्षर हैं लौंग रख करके जला दें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये हमारा पैसा वापस लौटाए, या हमें जमीन जायदाद दे। जैसे अंसल वालों ने बहुत सारे लोगों के पैसे भी ले लिए पर मुश्किल से प्लॉट दिए और लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। बदरपुर में भी एक बिल्डर था, उसने बहुत सारे लोगों से पैसा लेके मार लिया। तो दिल्ली और एनसीआर में काफी बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने काफी लोगों के साथ छल कपट करके पैसा लूट लिया। तो क्या है कि लोगों को भी अपने ग्रहों को दिखा करके ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। ज्योतिष से सलाह लेकर के प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसे इधर उधर भटक के जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना करें, क्योंकि सेल्समैन का काम होता है कि वो आपको तुरंत प्रॉपर्टी बेच दे। ब्राह्मण का जो काम है, उसका कृत्य है कि वो आपको सही एडवाइस करे कि आपका समय उत्तम है या खराब है, कि इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर केतु की महादशा चल रही है तो जरूर आपके साथ चोरी, नुकसान, ठगी, धोखा हो सकता है। अगर आपका मंगल योगकारी है, अच्छा ग्रह है और मंगल की दशा आ गई है या सुख में मंगल आ गया है 4th हाउस में, तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो जब तक योग ना बने
चाहे कितना भी समय लग जाए, उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपका पैसा ऐसे ही व्यर्थ होता रहेगा। सारी समस्या एक ये आती है कि किसी ने कोई मकान लिया और वो हॉन्टेड, उसमें भूत प्रेत का कुछ समस्या आ रही है, तो इसका ज्योतिष में उपाय हो सकता है क्या? देखो, पहली चीज तो क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, भूत प्रेत जिंद, ये सब जो है कहावत है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि नाम दिया गया है इन सबको। क्या है कि नेगेटिव एनर्जी क्या है कि अगर किसी जगह पे कोई शमशान रहा हो पहले, तो नेगेटिव एनर्जी होगी, या कोई किसी को दफना दिया हो, उसकी अस्थियां जो है जमीन के अंदर हो, तो कुछ ना कुछ जब इस प्रकार की समस्या होती है, तो जब भी भूमि खरीदें तो उसको पहले खुदवा दें, जमीन को पूरा साफ मिट्टी डलवाएं, पूरा खोद के, और उसको प्लेन करें, और उसको अच्छी साफ मिट्टी भरवा करके, छनवा करके फिर मकान बनाना चाहिए। इसके अलावा जो है कम से कम अगर 100 गज का मकान है तो 50 बोरी नमक डालनी चाहिए, जिससे कि सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार मकान बनाना चाहिए, उसमें पैरामिड ग्रिड लगाना चाहिए, डायरेक्शंस को सब संतुलित करना चाहिए, साउथ ऊंचा रखें और नॉर्थ को नीचा रखें, वेस्ट ऊंचा रखें, ईस्ट को नीचा रखें। तो बैलेंसिंग जो है, प्रॉपर्टी की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। जो हॉन्टेड हाउसेस होते हैं उनमें क्या है कि घर को इस तरह से बनाया जाता है जिसमें कोई भी नहीं रह पाता। अगर मान के चलो किसी ने पूरा का पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट पूरा ऊंचा कर दिया है, तो उस घर में रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर पूरा ऊंचा हो गया है तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन बंद हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन बंद हो गई, तो आपको वो हॉन्टेड हाउस ही लगेगा, और आपके मन में लगेगा कि कोई है यहाँ पर, कोई ऐसा कोई जरा सी भी कोई कील की भी आवाज आ गई, कुछ गिरने की आवाज आ गई, या किसी की दूसरे की आवाज आ गई, तो आपको प्रतीत हो जाएगा। अगर लगता है कि हॉन्टेड है, तो वहां पर ऐसे स्थान पर वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कंटिन्यू 2-3 महीने तक कराएं, अगर आपके घर में ये समस्या है। नहीं तो उसका वास्तु करा करके निदान कराएं, और वास्तु पुरुष की पूजा कराएं, और हो सके 64 योगिनी की पूजा कराएं, जिससे कि जो भी संकट है वो जीवन से तुरंत ही दूर हो जाए। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए वास्तु उपाय है, पूजा पाठ का उपाय है, दुर्गा सप्तशती की पूजा है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। तो ये सारी पूजा पाठ करने से किसी भी प्रकार का जिंद प्रेत हो तो गजेंद्र मोक्ष से उसकी मोक्ष हो जाती है। जी, एक अंतिम प्रश्न है। जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ करके जा रहा है और उसको एग्जाम में बैठने के बाद में फीवर हो गया है, कोई ऐसी समस्या हो गई कि लूज मोशन, वोमिटिंग हो गई जिस दिन एग्जाम है उससे पहले दिन, तो ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। इसका कोई उपाय बताइए गुरु जी। देखो, त्राटक क्रिया बच्चे को सिखाएं, कोई एक भगवान की उपासना करे बच्चा। जैसे अभी बच्चा पढ़ रहा है तो सरस्वती माँ की उपासना करे, उनको जो है बिल्कुल एक टक से देखे। दूसरा, ओम एम ह्रीम श्रीम महासरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करें, और बच्चे को जो है रात्रि के वक्त जो है भोजन थोड़ा कम दें, पानी ज्यादा पिलाएं, संतुलित आहार करें, साउथ डायरेक्शन में सरक करके सुलाएं, और हो सके तो उसकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए उसको जो है अच्छे और कॉटन के कपड़े पहनाएं, लाइट कपड़े पहनाएं, ज्यादा चीजें भारी ना करें, और बाहर का भोजन बिल्कुल भी ना करें एग्जाम के टाइम में। बाहर का भोजन करने से, पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से, मोमोज खाने से आपका स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको सात्विक आहार की आवश्यकता है, तामसिक भोजन त्याग दें। जब तक आप तामसिकता को नहीं त्यागेंगे तो बच्चे इसी प्रकार से बीमार रहेंगे। सात्विकता तभी आती है जब आप सतोगुणी भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो फेस करके और पश्चिम दिशा में बैठकर भोजन किया जाए तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है, उसको बुखार उखार कभी भी नहीं आता। यदि कोई इस प्रकार की समस्या आ रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बच्चों के पढ़ने से रिलेटेड या कोई भी परिवार में हॉन्टेड कोई समस्या आ रही है, तो आप उसका उपाय ऑनलाइन कर देते हैं क्या? कोई ऐसी प्रक्रिया आपने बना रखी है? देखो, कोई भी उपाय जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, कोई मंत्र के द्वारा भी दिया जा सकता है, या पर्सनल लेवल पर उस स्थान पर बुलाकर भी उपासना की जा सकती है, पूजा की जा सकती है। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर करते हैं, अगर ज्यादा कोई संकट है तो चांदी लेकर के और मेन डोर के नीचे दबा दें, उससे 95% प्रॉब्लम्स जीवन की सॉल्व हो जाती हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।